छठे अध्याय का 30वां है। याद था आप लोग? समझे इतने दिन में भूल गए होंगे। हाँ, बहुत अच्छे हो। हमने 10 दिन छुट्टी कर ली थी इसकी। मैंने जो पुरुष, ये बहुत गीता, भगवत गीता का ये खास श्लोक में आता है और बहुत ही प्रचलन में है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं। अब यहाँ पे जो भगवान की जो सारी सर्वव्यापकता का पूरा श्लोक है कि पूरा ये संसार क्या है, पूरे एक अंश में मेरे में स्थित है। ये जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तो उसको देख के क्या हुए थे अर्जुन? भयभीत हो गया था। सारा इतना अच्छा बोल रहे हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके परमात्मा रूप मुझ वासुदेव को व्यापक देखता है। अब वासुदेव ये कर देंगे कि वो कृष्ण केवल एक, क्योंकि वो अर्जुन से बात कर रहे हैं। तो जब भी ये वासुदेव या मुझ को बोलते हैं, वो उस सत्ता के लिए ही बात होती है इनकी। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, भगवान बोलिए, गॉड बोलिए, आत्मा बोलिए, ब्रह्म बोलिए, परमात्मा बोलिए, पर ये जो बोल रहे वासुदेव को व्यापक देखता है संपूर्ण भूतों में। मनुष्य का स्वभाव है जो उनके अनुकूल मनुष्य है, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उसमें तो सबको भगवान देख लेता है। पर यहाँ पे ये नहीं बोला कि अच्छे वाले भगवान है, बुरे नहीं है। एक मन में धारणा बनी रहती है। पर यहाँ पे इन्होंने बोला सब में, संपूर्ण भूत, तो ये नहीं कि भूत वो नाचने वाले हैं, जो भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जो भी दिख रहा है, बोल रहे हैं सब में क्या रहता, आत्म रूप मुझ वासुदेव को। आत्म रूप बोला है, परमात्मा का रूप। सब में वो कौन सी सत्ता है? वही ईश्वर की सत्ता है, उसके बिना कुछ नहीं। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक ही है। उस एक में हमें सारे एक अंश बोला है। उस एक अंश को हमें जानना है। हमारे सामने जो भी कोई आता है, हमको उसका रूप, आकार, उसके गुण, धर्म दिखने लगते, हम उसके अनुसार ही उसको समझते हैं। पर यहाँ पे जब वो योगा रूढ़ की बात हो रही थी, तो जो योगा रूढ़ है, जो उसमें स्थित है, वो उसको वो कुछ अलग दिखेगा नहीं। उसके गुण के हिसाब से नहीं दिखेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है। उसकी दृष्टि किस में जाती है? उस तत्व में। उस आत्मा को ही सर्वत्र देखता है। परमात्मा ही है, ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है अंदर में। ये इसका हमारा अभ्यास होना चाहिए। अभी तक हमने अभ्यास क्या किया है? तो सो जानने का आदत पड़ी है। हम भी अपने को कुछ और मान के बैठे हैं और सबको हम दूसरा ही मानते हैं। स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है, बुरा है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी, दोस्त, दुश्मन, वस्तु, मतलब सब में हमारा वही भाव आता है। उन्हीं के गुणों और धर्म के हिसाब से ही हम उनको समझते हैं। पर यहाँ पे ये सब दरकिनार हो गए। उसके पीछे जो सत्य है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। परमात्मा उससे अदृश्य हो ही नहीं सकता।
छिपा नहीं रह सकता है, बोले ना वासुदेव को अंतर्गत देता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं। ये सारा संसार है ही वो, अलग नहीं है। पर मनुष्य क्या होता है, अपने को जीव ही मान के बैठा है। जब स्वयं को जीव मानता है तो सर्वत्र जीव ही दिखता रहता है उसको। ये दृष्टि का फेर है। ये आत्मदृष्टि ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, इसका अभ्यास चलता रहेगा। जब आपकी दृष्टि उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में होगी, आत्मा में होगी, तो कोई ना अपना रहेगा, ना पराया न रहेगा, ना अच्छा रहेगा, ना बुरा रहेगा, ना गैर रहेगा। चित्त क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। घबराहट होती है देख के, विराट रूप एक ही है। मैं अक्सर बोलती हूँ, गुरु जी को वो बहुत अच्छा लगता था। उसमें पिक्चर थी मुगले आजम में, पूरा शीशे का दिखाया था। जब प्यार किया करना ना, जब गाना होता है तो सर्वत्र मेरा ही नजारा। थे शीशे बहुत सारे, नीचे खड़े हुए तो आपको वो पूरा सब छोटे बड़े इतने सारे में खाली एक ही दिख रहा था। ये है वही ज्ञान। आप एक, वही एक है, वही कई छोटे बड़े सब दिखते हैं, एक ही है। देखो, यहाँ पे पहले हमारे कुल में, अब शायद वो बंद हो गया है, हंसी के खजाने की तरह था। उसमें जाते थे तो उसमें अलग अलग शीशे लगे हुए थे। उनमें जब देखते थे, अपने को ही जाके देखते थे। किसी में बहुत मोटे दिखते थे, किसी में पतले दिखते थे, किसी का मुंह टेढ़ा दिखता था, कभी कैसा। अपने को देख देख के हम लोग हंसते थे और एंजॉय, हंसी का खजाना बोलते थे। टेढ़े मेढ़े, लंबे मोटे पतले, कैसे अजीबो गरीब, वो शीशे ऐसे बनाए हुए थे। ये साइंस है तो ये भी पूरा, ये क्या है, ये एक ही है तो एक। अब मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, कौन है आपको ये, जब आप देखे तो आपको मालूम है मैं ही हूं। एक ही है, वो ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं मैं ही हूं सर्वत्र, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझ आत्मा को सर्वत्र देखता है। ये देखने की दृष्टि है, देख, बनाने की करने की चीज नहीं है। दृष्टि को अपने अंदर बनाइए, हम उसके सिवाय कुछ और नहीं है। मेरे समेत, अपने समेत जोड़ना है। ये नहीं कि खाली भगवान कोई हो गया, कोई बहुत शक्ति है, वो ब्रह्म है, नहीं, यहां से उस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। हर जगह सारा समय ऐसा करिए तो जिंदगी के झगड़े खत्म हो जाएंगे, सारी पीड़ा खत्म हो जाएगी। खाली ये भाव लेके आइए, जो आपके समक्ष जो भी है भगवान है। तो कौन सा विकार आपसे उठेगा, आपको उससे, आप उससे क्रोध कर सकते हैं, मोह कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, क्या करेंगे। मुझको देखो, वो बार बार कितना अच्छा बोल रहे हैं, मुझ परमात्मा को, मैं ही हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वाल बाल जितने थे, गाय जितनी थी, सबको उठा ले गए अपने साथ। अब जितने ग्वाल बाल थे, गाय थी, सब चले गए, तो हाहाकार मच जाता। ब्रह्मा जी ले गए, सब दुखी होते, सब परेशान होते। कहते हैं उस समय की एक कथा में आता है कि उन्होंने, कृष्ण ने क्या किया, वो सब स्वयं बन गए, गाय भी, बछड़े भी, बड़ी गाय, छोटी गाय, उनकी इवन जो बांसुरी थी, जो उनकी चीजें थी गायों की, वो सब खुद ही बन गए। पूरा माहौल वही लग रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं था, अलग कुछ था ही नहीं, वही। और ऐसे कहते हैं पूरा वर्ष भर ऐसा चला था, किसी को पता ही नहीं चला कि ब्रह्मा जी लेके चले गए। ये लीला भगवान की सब कथाओं के रूप में देते हैं। तो कहते हैं एक बार बलराम ने देखा कि छोटी गाय जो है वो बड़ी गाय को दूध पिला रही है। कहते ये कैसे संभव हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये अलग क्या हो रहा है। तो वो तो खुद भी ज्ञानी थे, थोड़ा दिव्य दृष्टि से उन्होंने ध्यान किया,
तो दिखा ये तो सब कृष्ण ही है। चाहे छोटी गाय है, चाहे बड़ी गाय है, चाहे मुरली पड़ी है, या उनकी चीजें गाय की सब पकड़ने वाली चीजें, रस्सी, सब क्या था? कहते वो कृष्ण ही थे। कृष्ण ने ऐसी लीला की, यही लीला है उनकी। है ही कृष्ण, इसके अलावा कुछ नहीं। तो वापस किया तो वो वापस अपने हो गए। हमारे को दिव्य दृष्टि ये गुरु देता है, दिव्य दृष्टि से समझ में आता है। नहीं तो हम बोलेंगे हमें नजर आ जाए, नहीं। इसमें अब अब देखा, विराट रूप देखा अर्जुन को तो अंदर घबरा गया। आप घबराइएगा नहीं। है कैसे, फिर कैसे करेंगे? फिर क्या होगा जब आप जीव भाव में हैं? क्योंकि वो अर्जुन बन के देख रहा था तो घबरा गया, तो बोला अपना ये रूप हटाइए, हम नहीं देख सकते हैं। पर हमको स्वयं को भी उसी भाव में आना पड़ेगा, उस ब्रह्म के भाव में, उस आत्मा के भाव में। अलग होके नहीं जान पाएंगे, फिर घबराएंगे। पहले हम कहते हैं यही अपने आप से, स्वयं से आरंभ कीजिए। बोल रहे मैं ही हूं सर्वभूतों में, उसी भगवान को देख लेना। जितने भी भूत प्राणी हैं, हमारा अभ्यास शुरू हो जाना चाहिए। तो आपका चित्त क्या होने लगेगा? शांत होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा। ये क्या है? ये जीव और ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म की एकता। ये जो बोल रहे हैं 1+1=1, अभी पूछा प्रश्न, ये एकता वाली चीज है। हम लोग बोलेंगे 1+1=2, है ना? इस मैथ्स है, दो है, संसार में दो है, संसार में दो है। हम जीव और ब्रह्म को अलग बना के चलते रहते हैं। पर ये बोला क्या है? यहां पे एकत्व हो जाना है। 1+1=1, ये वन एक ही भगवान है। ये जोड़ दीजिए, एकत्व हो जाए। जैसे दूध में पानी डाल दिया, अब अलग होगा? नहीं होगा। पर ऐसे संभव नहीं है। अक्सर ही हम बोलते हैं ये, जब भी हम प्रेम की बात करते हैं उसमें ही संभव हो सकता है। आपके भीतर जब भक्ति उत्पन्न होगी, भक्ति में भक्त और भगवान क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। रोज बोलते हैं अपने अंदर भक्ति को उजागर करिए। भक्त और भगवान, हमारा अपना एक अस्तित्व हम बना के चलते रहेंगे तो असंभव एकत्व नहीं हो सकता है। अहंकार में कभी भी एक होने का कितना भी प्रयत्न करेंगे, इम्पॉसिबल। हम अक्सर ही बोलते हैं तरल होना चाहिए। आज दूध पानी एक हो जाएगा, क्योंकि दूध भी तरल है, पानी भी तरल है। पर हम उसी दूध में लोहे का टुकड़ा डालेंगे, सोने का टुकड़ा डालेंगे, एक नहीं हो सकता। कितना भी प्रयत्न करिए, वो अपना अस्तित्व एक बना के रखे। या एक की भावना है, आपको एक ही देखना है। ये एक करने वाला जीव ब्रह्म का मेल कर ही दिया। ये जीते जी मेल कर रहा है, अलग है नहीं, तरल। अहंकार यदि हमारे भीतर है, यदि हमारा अहंकार मौजूद है, अहंकार ये नहीं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अमीर हूं, हम समझते हैं ये अहंकार है। पर अहंकार क्या होना, जहां मैं की उपस्थिति है, मैं हूं, और उसको हम बनाए रखते हैं, संभाले रखते हैं चारों तरफ से, तो एक नहीं हो पाएंगे, कितना भी प्रयत्न करिए। चाहते हैं सब परमात्मा को जानना, उससे होना, चाहत होती है। एक तारा लेके घूमते रहते हैं, मीरा की तरह बन जाए, पर संभव नहीं है। कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर कितने ज्ञानी, इतना सब कुछ था। बड़ी एक बार कथा बता रहे थे, तो उनको लगे कि भगवान मिल जाए, भगवान देख लें कैसा होता है, क्या होता है। ज्ञान का तो भंडार था उनके पास, और खोजते खोजते उन्होंने भगवान का पता ले लिया। वैसे कहते हैं ना, भगवान तुझे खोजना है पर तेरा पता मालूम नहीं। अब उनको पता मिल गया कि भगवान है, भगवान यहाँ रहते हैं, कथा है। तो चले उनको लेने के लिए, कहते मिल के आता हूं। ऊपर उन भगवान का तो अक्सर ही दिखाएंगे, ऊपर है।
तो वो एक एक सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ रहे थे, और बड़ा मन में था कि उत्सुकता होती, मिलना, भगवान से मिलने की चाह, उत्सुकता, बहुत चाह कि भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। अब तो मेरे को पता भी मालूम पड़ गया, दरवाजा बंद था, और वो एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, उत्सुकता बढ़ती जाती है। जब अंतिम सीढ़ी पे पहुंचे तो बिल्कुल गदगद हो गए थे, अब तो मैं मिलूंगा। पर कहते हैं जैसे ही वो कुंडी खटखटाने के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया कि दरवाजा खोलें, तो एकदम से उसके मन में आया, अगर भगवान हो गए, मिल गए, तो भगवान ही होंगे, फिर मेरा अस्तित्व क्या रहेगा, फिर मैं तो रहूंगा ही नहीं। अभी तो मुझे लोग जान रहे हैं, मुझे लोग समझ रहे हैं, फिर मेरे को कौन पूछेगा, सब भगवान को पूछे। ये है मैं की उपस्थिति। बड़ा शौक था मिलने का। कहते हैं ख्याल आते ही कुंडी तक हाथ जाते जाते रोक लिया, खटखटाया नहीं, और धीरे से, और इवन उतारते हुए जूते भी उतार लिए, कहीं इसकी पश्चात सुन के दरवाजा खोल दे भगवान। कहते हैं वो तो हमें मिटाई देंगे। जूते सर पे लेके सरपट भागा, भगवान न हमें खोल ना दे दरवाजा। यहाँ पे सब बैठे हैं, बोल रहे हैं कि भगवान की तरफ नहीं चाहते हैं, झूठ बोलते हैं, भगवान किसी को नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान है तो आप नहीं है, आप है तो भगवान नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाएगा। झूठी चाह रखते हैं। हम कहते हैं भगवान से सब चाहते हैं, भगवान को कोई नहीं चाहता। बैठिए, हम तो रोज बोलते हैं मंदिरों में जाते हैं। आप कब कहाँ जाते हैं, भगवान को पाने जाते हैं, ईश्वर को पाने के लिए जाते हैं। सब अपनी तमन्नाएं लेके जाते हैं। आपका अहंकार अपना एक अस्तित्व जड़ें जमा के बैठता है पैरों। आपकी पश्चात न सुन ले भगवान, कहीं खोल दिया, भाग जाते हैं। कोई विरला, अक्सर ही हम कहते हैं गुरुओं को शिष्य नहीं मिले, ये भागने वाले हैं सब। जहां अहंकार के ऊपर चोट लगी, क्योंकि गुरु आपके अहंकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, भगवान आपके अहंकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता, इसलिए किनारे बैठे हैं शांति से। खोजना है तो इसको गंवाना पड़ता है, अलग नहीं है, छिप सकता नहीं है, पर आप देखना नहीं चाहते। भगवान छिपा हुआ नहीं, कहते भगवान छिपा हुआ है, छिपा नहीं है, वो तो है ही है, भगवान ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बोला है, मैं अदृश्य नहीं हो सकता, मैं वासुदेव ही व्यापक देखता है, और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। ना वो अलग है ना मैं अलग। मैं अलग होगा तो नहीं हो सकता है, मैं अलग होगा तो या तो वो है या मैं हूं, एक ही हो सकता है। ये एकत्व की भावना है। जो बोल रहे हैं व्यापकता, हम बोलते हैं स्वयं से व्यापकता शुरू हुई, मुझको ही देखता है, फिर मतलब उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हो सकता। जब एक उस परमात्मा के ऊपर नजर गई, फिर उससे कहाँ छुप सकता है, ही वो है ही परमात्मा, नथिंग बट गॉड, दादाजी ने बोला। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड, जब बात होती है, तो जब वो है ही है तो वो कहाँ छुपेगा, कोई छिपने की जगह है, छुप सकता है। तो एक बार वो वाली बात चलते ना, अकबर का दरबार लगा था, तो एक बीरबल तो उनके बहुत प्रिय थे, अकबर के बहुत प्रिय थे। और जब ज्यादा दोस्ती हो जाती है, ज्यादा निकटता होती है ना, उसमें लड़ाई भी बहुत होती है। और एक बार, वैसे तो बहुत प्रिय थे, सारा समय साथ रखते थे, एक बार नाराज हो गए। अकबर नाराज हो गए, बोलते मैं तुझे राज्य से बाहर निकालता हूँ, जाओ, मैं अपने राज्य से तुझे बाहर निकालता हूँ, सजा देने में तो तेज है। जब वो चलने लगे, बीरबल तो कम नहीं थे, बोलते एक बात जरूर कहूंगा। बोले क्या?
कहते आज तो आप भगवान से बड़े हो गए, आज तो आप खुदा से भी बड़े हो गए। बोले कैसे, मुझे कैसे खुदा से बड़ा कह रहे हो? वो तो समझे कि नाराज होकर जाएगा, मैंने इसको राज्य से निकाल दिया, राज्य निकाल दे दिया, और ये मुझे भगवान से भी बड़ा कह रहे हैं। भगवान से बड़ा मैं कैसे हो गया? बता, खुदा से मैं बड़ा कैसे? कहते हाँ। कहते खुदा तो अपने राज्य से किसी को निकाल ही नहीं सकते, उसके पूरा सब कुछ भगवान का राज्य तो सर्वत्र है, वो तो निकाल ही नहीं सकते। पर आप निकाल रहे हैं, आज आप खुदा से बड़े हो गए। आपको सामर्थ्य है निकालने की, भगवान के सामर्थ्य नहीं है निकालने की किसी को, आप में सामर्थ्य है निकालने की। उनकी बातें सुन के तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता है। कहता मुझे खुदा से भी बड़ा बना दिया, कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं? कहता चुपचाप बैठ जाओ। निकाला, निकालना बंद हो गया। भगवान का तो पूरा सर्वत्र राज ही है, वही है, और कुछ है ही नहीं। बोले मैं अदृश्य हो ही नहीं सकता। किससे अदृश्य होगा? कौन होगा अदृश्य? कौन छुप सकता है अदृश्य? बोले छुप नहीं सकता, दिखेगा नहीं, है ही वो दिखने वाले वाली चीज नहीं है, कहाँ छुप के जाएगा? जैसे बर्फ की सेल रखी है, और उसके पीछे आप दूसरी बर्फ का टुकड़ा रख देंगे, तो बर्फ छुपेगी। बर्फ क्या होती? ट्रांसपेरेंट होती। उसके पीछे दूसरा बर्फ का टुकड़ा, वो भी दिखेगा, छुप नहीं सकता। बर्फ के पीछे बर्फ रखिए तो नहीं छुप सकती, कितना भी आप प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा ही है, बर्फ ही है, कहाँ बर्फ, भगवान कहाँ छुपेगा जाके? मैं अदृश्य हो ही नहीं सकता। ये आप लोग का सबका वहम है, भगवान नहीं दिखता है, भगवान नहीं दिखता है। ये अहम का पर्दा हटा दीजिए। आप देखना चाहते नहीं है रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ, भाग लेते हैं सर पे जूते रख के। भगवान कैसे देखे? भगवान कैसे दिखेगा? भगवान दिखता नहीं है, सारा समय आपकी चर्चा यही होती। अब कम से कम उसको अपने अंदर से हटाइए, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। न हम उससे अलग हो सकते हैं, न वो हमसे अलग हो सकते हैं। कैसा अजीब से मजे से बात करते हैं। हमारे अंदर वही जब दिखने लगेगा परमात्मा, और भक्त हुए बिना एकत्व नहीं हो सकता। अपने अंदर भक्ति को उपजाइए, समझे? चलते फिरते मिल जाएगा, नहीं मिल पाया पता, मिलते मिलते भी नहीं मिल पाएगा। एक तारा बोलते हैं, मीरा का था एक तारा, वो मिली, खाली वही है और कोई नहीं है, मैं नहीं। जब तू है तो वो नहीं, जब वो है तो तू नहीं। ये है एकत्व की भावना। कभी कुछ देर के लिए आंख बंद करके अपने गंवाने का प्रयत्न किया? नहीं। बात करें हम भगवान देखने का प्रयत्न करते हैं, कहाँ करते हैं? अभी तो अपनी मैं की उपस्थिति बनी हुई है। अभी बोल रही इंद्रियां, क्या प्रश्न था? अपनी इंद्रियों और हम्म ये कह रहे, भगवान कह रहे थे, गुरु जी कह रहे थे, तन पे, इंद्रियों पे, मन पे दया नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि ये क्या करते हैं, इंद्रियां हमें कहाँ लेके जाती हैं? बाहर की तरफ, विषयों की ओर। इंद्रियों का काम क्या है? इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनको कहाँ लेके जाना है? विषयों की ओर। और विषय क्या है? विष के समान है, हमें अच्छे प्रतीत होते हैं। आंख से रूप देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, और अच्छा ही चाहता है, अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा खाएं, अच्छा स्पर्श हो, रूप रस गंध स्पर्श। ये क्या है? जब ये इंद्रियां हमें विषयों की ओर ले जाती हैं, और विषय कहाँ है? बाहर है।
मुझसे अलग हैं। इंद्रियां हर समय बाहर मुक्ता की ओर ही लेके जाएंगी, और जब बाहर की ओर, विषयों की ओर जा रहा है, तो हम अपने आप से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। स्वयं से परे हो जाना। जब ये स्वयं से हम परे हो गए, तो हमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। लगेगा कि रस मिल रहा है, देखने से रस मिल रहा है, सुनने से रस मिल रहा है, खाने में रस मिल रहा है, बोला, पर इनका परिणाम विष है सबका। ज्यादा देख लो, ज्यादा बोला, मैं बोला तो 3-3 पिक्चर देख लीजिए, देखने का शौक है। बीमार पड़ेंगे, ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। ज्यादा कान में सुनते हैं, सब बीमार पड़ते हैं। एक ने बोला ना, सारा समय गाने लगा के या अपने बॉयफ्रेंड से बात करती रहती थी, बहरा ही हो गया, विष हो गया। तो ये, अगर आप इनके ऊपर तरस खाएंगे, मुंह कह रहा खा लो, बड़ा अच्छा है ना, पर पता है ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा, गड़बड़ होगी कि नहीं। सबसे खाने का सबको ही पता चलता है, देखने का तो नहीं समझ में आता। अभी कान बोला, कान खराब हो गया। अगर आपने इनके ऊपर दया करी, यही मन कह रहा था खा लेते हैं, कान बोला सुन लेते हैं, देख लेते हैं, चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको तकलीफ होगी, बीमार पड़ेंगे। मम्मी बोलती होटल में खाओगे तो हॉस्पिटल में मरोगे। तो ये इंद्रियां के ऊपर यदि आपने दया की, इनकी सुन ली, ये तो अपना कहेगा। इंद्रियां तो विषयों में लेके जाती हैं, पर इसका परिणाम आपको कहीं ना कहीं पीड़ा देगा। यदि हम इसके ऊपर दया करते हैं, सुन लिया, आंख का सुन लिया, कान का सुन लिया, मुख को बहुत बड़ा मजा आ रहा है खाने में, लिवर खराब होगा, है ना, डैमेज होगा, डायबिटीज हो जाएगी, बीपी हो जाएगा, ज्यादा पिक्चर देखी तो गया। ये सब इंद्रियों पे हम अगर ये दया करते हैं, मन कर रहा है, दिल ही बेचारा है इसका, मान लेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसके लिए क्या करिए, इसके ऊपर संयम वाली चीज अक्सर बताते हैं। ये दया करना नहीं, जो बोल रहे हैं ना, के ऊपर दया मत करिए, जब ये बोले यहाँ चलो, नहीं जाके देखो, ये बोले खाएं, नहीं खा के देखिए, संयम करके देखिए ना, ये दया नहीं करना है। अगर हमने इसकी सुन ली तो हमने इसके ऊपर दया करिए। कभी इसके विपरीत जाके देखिए, सो ले, मन कर रहा है, बड़ा मन कर रहा है, सोते रहे। वो बच्चों को मन करता है सोते रहे, या बैठे जगे हैं तो सारी रात जगे हैं, बड़ा अच्छा हो रहा है, पार्टी चल रही है सारी रात, दूसरे दिन बीमार पड़ते हैं। हम तो एक ही दिन जर्नी करके हम दूसरे दिन पास हो गए, घूम लिए, बहुत अच्छा। तो ये आपको क्या करेगा, पीड़ा देगा। तो इसके ऊपर दया मत करो। इंद्रियों पे दया करना अपने को सताना है, संयम से चलना। सबसे बड़ा, पतंजलि बार बार बोलते हैं संयम होना चाहिए। ये मन और इंद्रियों पे हमारा संयम है, हम जो करना चाहें वो करेंगे, ये सामर्थ्य होती है। आज डॉक्टर्स बोल रहे हैं फीका खाओ, हम खा सकते हैं। दादाजी ने लाइफ लॉन्ग फीका खाया, प्रॉब्लम हो गई थी, और पता नहीं चलता, बड़े स्वाद से खाते थे। हम अक्सर ही उनकी बात अक्सर बताते हैं, हम बैठे थे छोटे सामने, तो कोई सामने होता तो उसको देते हैं, खाओगी तो सोची इनको अच्छा हमको भी बड़ा टेस्ट लग रहा था, खा रहे हैं बड़ी अच्छी चीज, और खाया, मुंह में ले गया, हाथ में दे दिया उन्होंने, फिर प्रसाद किया मुंह में, तो बिल्कुल फीका। ये कितने वजह से खा रहे हैं। हमसे सब दूसरे बोले तुमको पता नहीं दादाजी कभी नमक नहीं खाते। नहीं बोला, दया नहीं करी कि नहीं खाना, तुम खा लें, थोड़ा सा डाल दें। दया करते तो चल नहीं सकते। डायबिटीज है, खाए जा रहे हैं, मीठा खाओ, तला भुना खा रहे हैं, फिर शुगर बढ़ गई, बेहोश होके पड़े। तो संयम ये होता है, इनकी दया मत करो, ये तो अपना राग अलापेंगे। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है। घूमने चले, घूमेंगे, बाद में टांगे टूटेंगी, लेके चलो उसको, बहुत अच्छा है। इधर चले, कुंभ में चलना है। सब परेशान घूम रहे ना तो चारों तरफ। हाँ, दया करोगे तब तो। आज से इंद्रियों पे दया करना छोड़ दो, संयमित जीवन, बहुत कठोर भी नहीं, बहुत, यानी संयमित जीवन जीता है, बैलेंस लाइफ। ये बैलेंस हमारा होना चाहिए, संतुलित जीवन, हर चीज को, ना अति नहीं है, न कम न ज्यादा।
तभी जीवन सुचारू रूप से चलता है, हर चीज का बैलेंस होता है। हम रोज बोलते हैं तराजू में जब सामान लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, बराबर रखते हैं, बराबर रखते हैं ना, कम ज्यादा नहीं करते हैं। और इंद्रियों का स्वभाव है अति की ओर दौड़ना, स्वभाव है। अच्छा लग रहा है तो खाते जा रहे हैं, दिख रहा है दृश्य देखते चले जा रहे हैं, बोलने का हो रहा है बोलते चले जा रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुनते चले जा रहे हैं। तो अति की ओर जो दौड़ाता है इसके ऊपर दया मत करिए, क्योंकि जब अच्छा लगता है तो वो ज्यादा करने की चाह होती है। तो इसको विषयों की ओर मत ले जाइए, इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ेंगे, और विषय तो आपको विष के समान, विषय विष क्या करता है, मारता है, पीड़ा देता है, जलन आती है। विष लेके देखिए कितनी जलन होगी, एक एसिड पड़ा जाए हाथ में कैसा हो जाएगा शरीर। तो विषय हमको सताएंगे, इसके ऊपर दया करना बंद करो, जीवन को संतुलित करिए। ज्ञानी बैलेंस्ड लाइफ जीता है, कम ज्यादा करना आना चाहिए। ये गुरु जी जो बोल रहे हैं इसीलिए बोल रहे हैं, हम इसको चलाते हैं व्यर्थ। शरीर को हम लोगों ने कितना बेकार कर दिया है, भगवान ने बहुत अच्छा दिया हमें। हमें यहाँ लक्ष्मी भगवान बोलते थे अगर आप बीमार हैं तो ये आपकी गलती है। हमको लगता था ऐसे कैसे, बुखार आया तो हमने क्या गलती की, आप सर्दी में चले गए होंगे तो बुखार आया, क्यों गए? आपको ठंड लग रही है तो मत जाइए, खाए खाने का नहीं है तो मत खाइए। हाँ? तो कभी कभी ये गलतियां ही करते हैं हम लोग, शरीर पे दया करते हैं तो गलतियां करते हैं, जीवन का आनंद हम खुद खो देते हैं। और तो क्वेश्चन नहीं था, सबका हो गया, 1+1 हो गया। हाँ, किसी पे दया नहीं करनी है। संबंध मीन्स बांधते हैं, ज्ञानी निर्लिप्त न्यारा रहता है, संबंध कुछ है ही नहीं, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, अंदर में ये भाव बनाना है। फिर किसके ऊपर दया करें, कोई मेरा है ही नहीं, ना मैं किसी का, कहाँ से लाए अपने संबंध, किसने बनाए, सब हम ही ने तो बनाए हुए हैं, सब बनाए रिश्ते हैं। अब बाहर से नहीं बोलेंगे छोड़ दो, पर भीतर से ज्ञानी सबको अपने को अलग करके बैठता है, यह निर्लिप्त अवस्था। तो क्या दया करेंगे, क्या बनाएंगे, सब अपनी चाल चल रहे हैं, चल नहीं दीजिए। अच्छा है या बुरा है, ज्ञानी का किसी से कोई वास्ता नहीं। मम्मी की खास लाइन होती थी, बेवास्ते होके रहो, और उन्होंने अपने को किया, किसी से कोई वास्ता नहीं है, संबंध है पर मेरा वास्ता नहीं है। हम अंदर से सबके साथ वास्ता बना के चलते, तभी आनंद की अवस्था आएगी। नहीं तो जुड़े तो दिक्कत है, दया करी तो दिक्कत है। बेटा बेचारा कमा नहीं रहा है, वो बीमार है, बहू ऐसी है, बेटी ऐसी है, सब संबंधों में पड़े रो रहे हैं। आपका चिंतन खाली क्या होता है, संबंधों में। आपका मन की सारी डोर खाली वही दौड़ती रहती है। रोज हम कहते हैं भगवान से डोर बांधो मैना की तरह, उन्हीं के चारों तरफ घूमे आपका। संबंध जोड़ना है तो केवल परमात्मा से जोड़ो, संबंधियों से क्यों जोड़े हो? बड़ा संबंध बनाने का शौक भी है तो आपकी खूटी केवल परमात्मा होनी चाहिए, गुरु होनी चाहिए आपके अंदर, चिंतन में केवल गुरु हो, आपके चिंतन में केवल भगवान हो, तभी आप संसार से छूट सकते हैं। जब जाएगा ही नहीं मन तो क्या दया करोगे, क्या धिक्कारोगे, कुछ भी नहीं है। छोड़ के आराम से, न छोड़ो न पकड़ो, यानी न छोड़ता है न पकड़ता है। आपने पकड़ा होगा तो छोड़ेंगे। आ नहीं तो फिर सदया क्यों याद आई, अगर बैठ जाते तो संबंध दिखते नहीं। बेटा है ना, संबंध है, क्या? तभी तो। हम्म, ये संबंध रुलाते हैं, पीड़ा देते हैं,
दादाजी के चार चार बेटे थे। उनको उनके जितना उन्होंने कमाया उतना उन्होंने नहीं कर, उनको बोला भी कि आप इतना अच्छा, आपका बिजनेस माइंड है, आप इनको सलाह दीजिए। दादाजी भीतर वहां रहते हुए भी निर्लिप्त थे। कहते हैं, सलाह सबसे सस्ती है, सलाह सबसे महंगी है। वकील पैसे लेता है सलाह लेने के, और मनुष्य सारा समय सलाह देता रहता है। भागा क्यों? तुमने ही कुछ सलाह दी होगी, भाग गया। हम कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं घरों में। ये जीवन की घटनाएं घटित होती हैं। उन्होंने अपने को अलग किया, फिर चिंता नहीं उनको। अरे बेटे कमा नहीं रहे, लगता है पीड़ा होती है, दर्द होता है। चला गया तो लग रहा है ना कि बेटा है, और चला गया। ना मैं किसी का, न कोई मेरा। यहाँ पे भीतर सा पूरा सन्यास है। आज दुनिया में बाहर से सन्यास लेते हैं, सब कुछ छोड़ के जाते हैं। दादाजी का नया तरीका था कि जहां बैठे हैं वहीं छोड़ के बैठिए सब। आपकी रस्सियां कटी होनी चाहिए। जब तक इसको नहीं काटेंगे तो यही होता है ना, ज्ञानी कंपन रहित होता है। कंपन कब होता है? जब जुड़ा होता है। ऐसे ही जुड़ी नहीं होगी तो कोई कंपन नहीं होगा। ऐसे ये तो हिलेगी नहीं। इधर उधर से तो बांध दीजिए, तो इधर हिला तो उधर हिलेगा, उधर हिलेगा। हम शब्द बोलते हैं, इन शब्दों को अपने भीतर लगा लीजिए। ज्ञानी प्रभाव रहित होता है, कंपन रहित होता है स्पर्श रहित होता है। शब्द थोड़े थोड़े से आपके जीवन पकड़ लीजिए, आपका जीवन बन जाएगा। हमारे अंदर कंपन क्यों हो रहा है? वो गया, हम हिले, हमारे अंदर विचार चले, जुड़न है। ज्ञानी के लिए बोल रहे हैं, हम ज्ञानी की अवस्था में नहीं है, तो संसारिक हैं तो सब है, संबंध रहित होता है। बहुत अच्छी बात है, जीत गई। इसका मतलब अंदर से आपने रस्सियों को काटा। बाहर से छोड़ के भी अगर हम जुड़े हैं तो जुड़न है। पर यहां बैठे बैठे धीरे से बोलिए, ना मैं किसी का नहीं, मैं भी नहीं किसी का, ना कोई मेरा। ऐसी बस। फिर अपने लिए मेरे को तो पूछा नहीं, फिर अपना भी नहीं देखना है। आज आप नहीं पूछेंगे तो वो भी शायद नहीं पूछे आपको। फिर पीड़ा नहीं होनी चाहिए। हमने यदि छोड़ा तो आवश्यकता नहीं है हमें किसी की। ये स्वयं में पूर्णता हो जाती है। ज्ञानी स्वयं में स्थित है। ये स्वयं की स्थिति है, ये किसी से भी नहीं। आसपास सराउंडिंग्स में अभी घर संसार छोड़ देंगे, फिर सत्संगियों से मन लगता है, सत्संगियों से भी नहीं। जो आसपास जो भी सराउंडिंग्स में होते हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं, मिनटों में संबंध बन जाते हैं। बाहर का संबंध नहीं होगा, जो जुड़न हो जाती है कहीं पे भी बैठे हैं। हम रोज बोलते हैं, ट्रेन में बैठे तो संबंध हो गया, बात करने लग गए। प्लेन में बैठे हैं, बात कर रहे हैं। वो एक ज्ञानी गया था, वो उसको सब पूछता रहा, एक आदमी उसके पास, अब कौन है, क्या है। बड़ा हाई फाई व्यक्ति था, एक शब्द नहीं जिसने जवाब दिया। कहता है, ये संबंध बनाने के लिए बैठा है मेरे पास प्लेन में। उतर गया। जब उतरा तो पता चला कि ये व्यक्ति वो ज्ञानी व्यक्ति था। ऐसा अपने भीतर संयम है, निर्लिप्त अवस्था। निर्लिप्तता में ही शांति है। आज निर्लिप्त है तो वो उससे चिपकता नहीं है, तो जलता नहीं। अपने को अंदर से ज्ञान है, गहराई से। कमलवत जीवन बोलते हैं, कमल के ऊपर क्या होता है? पानी की बूंद भी टिकती नहीं है। ये अभ्यास शुरू कर दीजिए। ये मोह की तारें बहुत ज्यादा जुड़ी हैं, है मेरा है, बहुत गहरी जड़ें होती हैं, खोद डालिए, तभी शांति होगी। हम लोग तो जड़ें और तारें बनाते जाते हैं। पहले बेचारा अकेला आता है, माँ बाप से जुड़ा, भाई बहनों से जुड़ा, दोस्तों से जुड़ा, मन के संबंध कितने जुड़ते चले जाते हैं। फिर और जुड़े, फिर धन से जुड़े, पदार्थों से जुड़े, फिर पत्नी से जुड़े, पति से जुड़े, फिर आगे चढ़े तो बच्चों से जुड़े, फिर पोते से जुड़े, पोती से। आपका तो लंबी लंबी चेन है। समेट दीजिए, सल्टा दीजिए। ये बिल्कुल माइंड को बिल्कुल कोई शून्य अवस्था में लाइए, खाली।
उलट दीजिए पूरे। एक एक चीज नहीं बोलेंगे कि आज ये निकाला, आज बेटे को निकाला, आज बेटी को निकाला। नहीं, पलट दीजिए अपने। ये जो हम बोलते हैं रोज हमारे यहाँ, पैर छूने की, सर रखते हैं बिल्कुल चरणों में, ये पलट देना है। गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अपने को स्वयं को पलट दो, खाली हो जाइए, भीतर कुछ ना बचे। कुछ देर के लिए कभी खाली होने का अभ्यास करिए। मेरा न मैं किसी का, ना कोई मेरा, बिल्कुल कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। बहुत आनंद की अनुभूति होती। ये जो ध्यान की अवस्था में यही अभ्यास है, वो थोड़ी देर का करते करते ये पूरे टाइम का अभ्यास होना चाहिए। आप लोग तो दिन भर खिचड़ी खाली परिवार की, दुनिया की बचती है। कभी अपने साथ आने का बैठिए, अपने साथ बैठिए। नहीं बैठते हैं, यानी चलते फिरते जहां वृत्ति जाए अपने में लेके आओ, बनाना पड़ता है। और आपने अब तो सुन लिया है, समझ लिया ज्ञान, तो क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है। आज मैथ समय आती है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बिजनेस में है, कहीं है, जो भी हमने ज्ञान लिया तो हम अपने जीवन में लगाते हैं, आता है काम ना। पढ़ाई जो करी वो आपकी काम में आती है। तो ज्ञान को भी अपने जीवन में हर पल हमें लगाते रहना है। खाली यहाँ सुन के झाड़ के मत चले जाइए। कर्ण रस ले लिया, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, पॉइंट अच्छा, अच्छा, भजन बहुत अच्छा चला, नहीं, हमारे जीवन में उतरा के नहीं होता। और जहां आवश्यकता हो तो हम उसको यूज करें। जहां हमारे अंदर कुछ विक्षेपता आए तो उसको हम हटा सके। गुरु उस समय नहीं आएगा, गुरु ने ज्ञान दिया, अब उसके ज्ञान को हम अपने जीवन में अप्लाई करते जाए, तभी लाइफ में परिवर्तन है। हम रोज बोलते हैं पढ़ाई खाली नौकरी के लिए मत पढ़ो, बोलते हैं ज्ञान आपके लिए होना चाहिए। और ये ज्ञान तो पूरा आपके लिए ही होना चाहिए, जाकर के सुनाने के लिए नहीं होना चाहिए। हर वक्त हमारे काम आता है, हर घड़ी काम आता है, चलते फिरते। दादाजी ने बाहर से सन्यासी कपड़े नहीं दिए आपको, बाहर से कुछ नहीं दिया पूरा, पर भीतर पूरा परिवर्तन होना चाहिए, रेवोल्यूशन, क्रांति होनी चाहिए। जो आप पहले थे वो अब नहीं हो, तभी आनंद की अवस्था आएगी। ठीक है।